दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। लॉकडाउन के वजह से बच्चों के पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए हमने अपने टीम के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि हम अपने प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पर आपके साथ शेयर करें। बोर्ड पर बताए जाने वाले कंटेंट को अलग से वीडियो के बीच में या आखिर में हम दे देंगे ताकि आप उसे लिख सकें। दोस्तों, ये कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके लाइक, आपकी तारीफ और जब आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हैं हमें अच्छा लगता है और हम और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावे अगर आप कुछ पूछना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इंग्लिश क्लास पे। तो चलिए फिर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग अपना टॉपिक लिख लीजिए अपने कॉपी पे, प्रीपोजिशन। तो ये रहा मेरा प्रीपोजिशन। तो हम आपको बताए थे कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में आकर अन्य शब्दों के साथ एक मीनिंग बनाता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अगर हम लोग प्रीपोजिशन ना डाले या प्रीपोजिशन गलत बैठा दे तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन देना भूल जाए तो आप पढ़िए क्या बन रहा है सेंटेंस। तो क्या घर है? नहीं है ना। तो इसीलिए मेरा कहना है कि प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का ग्रामर का पोर्शन होता है जिसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने क्लास में एक एक करके प्रीपोजिशनल वर्ड्स को देखेंगे, A to Z तक देखेंगे और उसमें जितने भी प्रीपोजिशन आ रहे हैं उन सब का मीनिंग को समझेंगे और उसका यूज कैसे करना है उसको भी समझेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल पर हम लोग क्लास कर रहे हैं तो इसलिए पहले बेसिक्स को जानेंगे। प्रीपोजिशन का दो पार्ट होता है, एक होता है बेसिक लेवल वाला, दूसरा होता है एडवांस लेवल वाला। समझ में आ रहा है? तो बेसिक लेवल वाला जो है वो अभी हम लोग देखेंगे जिसमें सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आएगा और एडवांस लेवल पर जब जाएंगे तो उसमें दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द से मिलकर जो प्रीपोजिशन बनते हैं उनको देखेंगे। जैसे एप्लीकेशन जब हम लोग लिखना सीख रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या बताए थे, कारण कैसे बताया जाता है, ड्यू टू आई वाज इल, ऐसे बोले थे ना। तो इसमें जो ड्यू टू लगाया गया तो क्या है ड्यू टू, ये कारण को बता रहा है। तो कारण बताने के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज किया गया, ड्यू टू। यानी कि यहाँ पे दो शब्द मिलकर एक प्रीपोजिशन बन रहा है तो ये हुआ मेरा कंपाउंड प्रीपोजिशन या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये वाला एडवांस लेवल पे जब हम लोग सीखेंगे तब फिर से प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और उस समय एक से ज्यादा शब्दों से बना प्रीपोजिशन को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी वन वर्ड प्रीपोजिशन देखेंगे, बेसिक्स वाला। समझ में आ रहा है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले प्रीपोजिशन से और हम लोग का पहला प्रीपोजिशन है अबाउट। ठीक है, तो हम लोग का पहला प्रीपोजिशन है अबाउट। तो आखिर क्या मतलब होता है अबाउट का, बताइए। के बारे, बहुत अच्छे। तो अबाउट का मतलब हो गया हम लोगों का के बारे। तो आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें के बारे रहे। तो हम लोग बचपन में हिंदी क्लास में पहले पढ़ते थे ना कि राम से एक वाक्य बनाओ, तो इसी तरह से आप लोग एक सेंटेंस बनाइए के बारे से, उसके बारे बोलो। उसके बारे बोलो। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दिए उसके बारे, एक्चुअली बताओ होगा ये, उसके बारे बताओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, उसके बारे बताओ, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, मुझे बताओ, ऑर्डर दे रहे ना। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको बोलेंगे। तो ये क्या है मेरा, बताओ को क्या बोलेंगे, टेल। किसको बताओ, बताएगा तो मेरे को बताएगा, यानी कि टेल मी। हो गया, इसका काम खत्म हो गया, टेल मी। अब क्या बताओ, उसके बारे में, उसके बारे। लास्ट मेरा क्या बच रहा, उसके बारे। अब हम लोग क्या बोले, प्रीपोजिशन में पहले क्या आता है, ये आता है और उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे जो उसका नाउन या प्रोनाउन है वो वाला। तो यहाँ पर के बारे को हम लोग क्या बोलते हैं, अबाउट। और किसके अबाउट, अबाउट हिम, यानी कि उसके बारे। तो देखिए कितना बढ़िया सा सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर आप समझ गए किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। इजी लग रहा है? अच्छा, इससे और कोई सेंटेंस बनाइए। मैं उनके बारे में जानता हूँ। मैं उनके बारे में जानता हूँ। चलिए ठीक है, मैं उनके बारे जानता हूँ, यही वाला सेंटेंस हो गया। अब जब इस तरह का सेंटेंस आएगा ना, आपको ट्रांसलेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको पकड़ना है कि इसमें मेन सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो मेन क्या है, मैं जानता हूं, ये मेन है, पहले इसको बनाएंगे। अब मैं जानता हूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई नो। हम लोग लिख दिया आई नो। अब बचा क्या, उनके बारे, है ना। तो
हम लोग अब क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, के बारे को क्या बोलेंगे, अबाउट, और अबाउट किसका, अबाउट हिम। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या लिखा है, उनके। अब लड़कियों के लिए भी उनके बोल सकते हैं, लड़कों के लिए भी उनके बोल सकते हैं, तो क्या हमको मालूम है किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जब हमको नहीं मालूम रहता किसके बारे में बात किया जा रहा है, तब हम लोग मेल का जो वर्ड होता है उसी को हम लोग लिखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हिम लिखेंगे। समझ में आया। तो ग्रामर में अगर आपके एग्जाम में आया है और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि उनका लड़का को लेके बोल रहा है, लड़की को लेके बोल रहा है, तो फिर आप उसको जो मेल वर्ड जो होगा आप उसको लेके चलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अबाउट से कैसे सेंटेंस बनाना है समझ में आया। आगे बढ़े, देखिए अभी जो हम लोग देख रहे हैं, एक हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन का जनरल यूज जो हम लोग हर जगह करते हैं। इसका अभी एक और यूज देखेंगे जो समय के साथ किया जाता है। ठीक है, तो अबाउट का मतलब क्या हो गया, अबाउट का एक मतलब तो हम लोग देखे के बारे, इसका एक और मतलब होता है और वो होता है लगभग के अर्थ में। ठीक है, तो देखिए अभी अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में किस तरह से किया जाता है। एक सेंटेंस है, आप बोलना चाहते हैं लगभग 8 बजे है। ठीक है, तो यहां पर 8 बजे है हम लोग का मेन सेंटेंस हो रहा है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इट इज 8, सिंपल। ठीक है, ऐसे तो आप लंबा चौड़ा बोलना चाहे तो इट इज 8 o'clock, ऐसे बोलते हैं ना, सिंपल हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज 8, आदमी समझ जाएगा 8 बजे बोल रहा है। लेकिन यहां पर मेरा एक और शब्द है लगभग, तो अब हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, इट इज अबाउट 8। समझ में आया। तो जैसे ही आप यहां पे एक अबाउट लगा दीजिएगा समय के साथ, तो यहां पे हो ये जाएगा कि इट इज अबाउट 8, मतलब हो गया कि लगभग 8 बजे है। आपको मालूम नहीं है कितना पक्का 8 बजा या नहीं बजा, लेकिन आप क्या बोलते हैं कि हाँ लगभग 8 बजे, कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, श्योर नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगभग के अर्थ में अबाउट का यूज समय के साथ इस तरह से किया। समझ गए। चलिए, तो यहां पर आप लोग अबाउट को देख लिए, एक अबाउट जनरल यूज में और दूसरा अबाउट हम लोग समय के साथ करके देखे। अब हम लोग देखेंगे अबव का प्रयोग। तो अबव का मतलब क्या होता है, के ऊपर। ठीक है, तो अबव का मतलब होगा के ऊपर। अच्छा ये बताइए, तो ऑन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी ऊपर ही होता है। उसका मतलब भी ऊपर होता है। ओवर का मतलब, उसका मतलब भी ऊपर होता है ना। यानी कि अबव का भी मतलब के ऊपर, ऑन का भी मतलब के ऊपर। जैसे मैं बेड के ऊपर बैठ के पढ़ रहा हूं तो हम लोग कैसे बोलेंगे, आई एम स्टडीइंग ऑन बेड, ऐसे बोलेंगे ना। तो फिर यहां पर भी के ऊपर है, तो अबव क्यों बोल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का सबसे मेन रोल, हम आपको क्या बताए थे, अगर मीनिंग नहीं समझे या दूसरा प्रीपोजिशन को दूसरे जगह पे लगा दिए, पूरा मतलब बदल जाएगा। जबकि देखिए के ऊपर अबव को भी बोल रहे, के ऊपर ऑन को भी बोल रहे, के ऊपर ओवर को भी बोल रहे, और तीनों ही प्रीपोजिशन है, लेकिन हर प्रीपोजिशन का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब बनेगा। तो आखिर इस अबव का क्या मतलब है, तो अबव का मतलब होता है आपसे ऊपर, लेकिन आपसे सटा नहीं होना चाहिए। आप जब बेड के ऊपर पढ़ रहे थे तो बेड से सटे हुए थे या हवा में थे, सटे हुए थे ना। तो इसीलिए हम लोग अबव नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते कि आई एम रीडिंग अबव माई बेड, नहीं बोल सकते। समझ में आया। क्योंकि अगर आप बोल दीजिएगा आई एम रीडिंग अबव माई बेड, तो इसका मतलब हो गया कि आप बेड से ऊपर पढ़ रहे हैं, जो कि तो उड़ के आप पढ़ नहीं सकते, तो सेंटेंस हो गया गलत। समझ में आ रहा है। तो ये है प्रीपोजिशन का सबसे खतरनाक पार्ट, जहां पर आपको हर मीनिंग को समझना भी है, आपको याद भी रखना है। इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि बार बार इसको देखकर आप उसको याद रख सके। जब कभी भी आपको लगे कि क्या मीनिंग होगा नहीं होगा, दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन प्रीपोजिशन के केस में मन में जरा भी डाउट नहीं रहने दीजिएगा। आएंगे जब ABCD करके हम लोग नीचे उतरेंगे, जब ऊपर पहुंचेंगे फिर ओवर के लिए आपको बताएंगे, फिर ऑन के लिए बताएंगे, एक एक करके सारे प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अबव का मतलब क्या हुआ, के ऊपर, लेकिन कंडीशन क्या लगा रहता है, सटा हुआ नहीं, क्योंकि सट जाएगा तो ऑन में चला जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हो गया अबव का मतलब के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम देते हैं आपको, सपोज मान लीजिए कि चिड़िया मेरे ऊपर उड़ रही है। सेंटेंस सही है बोलना, ऐसे बोलते भी है हम लोग। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखिए के ऊपर है और मेरे से ऊपर तो सटा हुआ तो पक्का है कि नहीं रहेगा, ना तो उड़ेगा कैसे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, चिड़िया मेरे ऊपर उड़ रही है। तो हम लोग सबसे पहले इसका मेन सेंटेंस को पकड़ेंगे। तो बताइए इसका मेन पार्ट कौन होगा सेंटेंस का? चिड़िया उड़ रही है। बस सिंपल है, चिड़िया उड़ रही है। तो हम लोग पहले बनाएंगे चिड़िया उड़ रही है। तो कैसे बोलेंगे? बोलते रहिए, बर्ड इज Flying फ्लाइंग above my head. अबव मेरे ऊपर ना, तो मेरा को माई बोलेंगे, तो माई हेड। बिल्कुल सही है आपका सेंटेंस। देखिए कितना इजीली बन गया। चलिए और कोई सेंटेंस बनाइए आप लोग अपने दिमाग से। पंखा मेरे ऊपर। पंखा मेरे ऊपर है, बहुत बढ़िया। पंखा मेरे ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए पंखा मेरे ऊपर है। तो हम लोग का मेन पार्ट कौन हो रहा है सेंटेंस का? पंखा ऊपर है। फिर से बोलिए। पंखा ऊपर है। तो ऊपर तो मेरा प्रीपोजिशन में जा रहा है, और ऊपर जाएगा तो मेरा को ढोके नहीं जाएगा, अकेला तो ऊपर जाएगा नहीं। पंखा है। पंखा है ना, सिर्फ मेरा क्या निकल रहा है? पंखा है। अब इसको बनाएंगे कैसे इंग्लिश में? आपको क्या लगता है इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप लोग? अपने हिसाब से ट्राई करिए। Fan is above my head. फैन इज Above my head. फैन इज अबव माई हेड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो आप लोग अबव का मतलब देखिए के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं। अब समय के साथ अबव का प्रयोग देखेंगे कि अबव का प्रयोग समय के साथ किस ढंग से होता है। ठीक है, चलिए। तो अबव का प्रयोग समय के साथ देखिए कैसे होगा। सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। अगर मान लीजिए हम सेंटेंस बोलते हैं वह 18 के ऊपर है। ठीक है, बोलने का मतलब क्या हुआ? वह 18 साल से ऊपर है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वह 18 साल से ऊपर है, सेंटेंस हमको मिला है वह 18 के ऊपर है। अब इसको बनाएंगे कैसे? मेन पार्ट पकड़िए सेंटेंस का, वह है। ठीक है ना, मेन पार्ट क्या निकला मेरा? वह है। अब के ऊपर तो चला गया प्रीपोजिशन, वो इसके साथ आएगा, तो इसलिए उस पार्ट को अभी अलग रखेंगे। हम लोग क्या बोले? वह है। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज। ठीक है, तो क्या हो गया? वह 18 के ऊपर है, ही इज। अब इसके बाद आप लोग को मालूम है क्या करना है, बताइए। अबव, बस खत्म आपका सेंटेंस। कितना इजी था। तो समय के साथ भी अबव का मतलब के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है वो 18 साल पार कर गया, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? ही इज अबव 18। दोस्तों, जब आप हमारे क्लास में एडमिशन लेते हैं तो बहुत से बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब ज़्यादा लर्निंग। मान लीजिए 10 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट के पास एक एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 10 स्टूडेंट को 10 नए नॉलेज मिले। इस तरह आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर बहुत डीप में इंग्लिश सीख सकते हैं।